आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सेशन इन पीएचपी क्या होता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये अगर आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, आप कोई भी हो, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ सेशन इन पीएचपी। क्या है सेशन इन पीएचपी में? तो a session is a way to store information to be used across multiple pages. Okay, तो it is basically used to store information and to be used across multiple pages. तो वो इंफॉर्मेशन है, वो आपको मल्टीपल पेजेस में आप उसका यूज कर सकते हैं बेसिकली, राइट। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। बेसिकली आई विल क्रिएट 3 फाइल्स ओवर हियर। लॉगिन डॉट php, ये एक फाइल हो गई। गेट डॉट php एंड लॉगआउट डॉट php, राइट। तो सेशन का लिखने का एक तरीका होता है, राइट। उसको डिफाइन करने का एक तरीका होता है, वो देखेंगे। यहाँ पे मैं पहले सिंटैक्स लिख लेता हूँ। ओके, दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ php। पहले तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ओके, देन डॉलर अंडरस्कोर सेशन, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। और यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी नेम इसको दे सकते हैं। इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू राहुल सेट कर देता हूँ। ओके, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, दिस इज द सेकंड वेरिएबल। यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड को सेट करता हूँ लाइक 1234। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये जो पार्ट है, ओके, इसको आप सेशन वेरिएबल बोल सकते हैं। ओके, और ये राहुल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कि इसकी वैल्यू मैंने सेट की हुई है। ओके, और यहाँ पे मैं एक मैसेज पास करा देता हूँ। ओके, आप ऐसे मल्टीपल वेरिएबल सेट कर सकते हैं। इको लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल। तो इस पेज से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आपको रन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं जैम सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। विदाउट स्टार्टिंग जैम सर्वर यू कैन नॉट रन PHP कोड, राइट। यहाँ पे अपाचे सर्वर को मैं ऑन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे MySQL का सर्वर स्टार्ट नहीं किया। ओके, तो यहाँ से रन कर देता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख रहे होंगे लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो क्या हो गया?
यहाँ पे सिर्फ अभी मैसेज दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है इस फाइल में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, राइट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो चुका है, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेशन वेरिएबल को सेट किया और ये सब लिखा, पहले सेशन स्टार्ट किया, उसके बाद इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो उसका मतलब है सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये हो गया लॉगिन डॉट पी एच का पेज। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। अभी हम आते हैं हमारे गेट डॉट पी एच पी पेज में। ओके, तो गेट डॉट पी एच पी का जो पेज है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें सेशन को स्टार्ट करना है। ओके, दिस इज कंपलसरी in all pages wherever you want to access the session variable, right? Session underscore start. ओके, सेशन को हमने स्टार्ट किया। अभी लॉगिन डॉट पी एच पी में जो कुछ भी हमने सेशन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था और जो कुछ भी वैल्यूज सेट किया था, तो हमें इस वेरिएबल को एक्सेस करना है इन गेट डॉट पी एच पी में, राइट। तो हम सबसे पहले मैं आपको इको करके दिखाऊंगा कि क्या एक्चुअली मतलब हम कैसे उस वेरिएबल को गेट करते हैं। इको इको dollar underscore session. This is the syntax. Remember this. Dollar underscore session और उस वेरिएबल का नाम हमने क्या सेट किया था, यूजर नेम, राइट। अभी पहले हम इतना ही करते हैं। एक मिनट, राइट। तो इसको इको करा, ये एक्चुअली कैपिटल होना चाहिए, राइट। सेव करता हूँ फाइल को और रन करता हूँ। देख रहे हैं पेज का नेम, देखो यहाँ पे कौन सा है, गेट डॉट पी एच पी। लॉगिन होने के बाद मैं गेट डॉट पी एच पी में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने सेशन वेरिएबल्स को एक्सेस किया है, तो ये वैल्यू है। ओके, हमारा सेशन वेरिएबल का नाम क्या था, यूजर नेम, सेशन डॉलर सेशन यूजर नेम। ओके, तो अभी मैं उसको इफ कंडीशन में लिखता हूँ यहाँ पे। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे इफ इसेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर नेम, हमारा सेशन वेरिएबल का नाम क्या है, यूजर नेम। अगर ये वेरिएबल सेट है, ओके, ये सेशन सेट है अगर, तो इको करा दो, इको योर username is your username is dollar underscore session, username। और हम यहाँ पे पासवर्ड को भी शो करा देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड,
राइट। यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर देता हूँ ताकि वो अलग लाइन में आ जाए, बी आर, राइट। गेट डॉट पी एच पी को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देख रहे हो योर यूजर नेम इज राहुल एंड योर पासवर्ड इज 1234। यहाँ पे क्या हुआ, हमने लॉगिन में सेशन को स्टार्ट किया, सेशन वेरिएबल को सेट किया और गेट डॉट पी में हमने उस वेरिएबल को एक्सेस किया। ओके, तो हमारा सेशन अभी स्टार्ट है, राइट। तो यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लिखते हैं, अगर वेरिएबल सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे। ओके, अगर सेशन वेरिएबल्स हमारे सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इको करा दो, इको you have been log out। okay, please log in again, please log in again, राइट। ओके, तो ये अपने सिंपल सा मैसेज पास कर दिया। ये आगे जाके बताऊंगा मैं आपको मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, राइट। अभी हम आएंगे लॉग आउट डॉट पी में। लॉग आउट डॉट पी में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर भी आपको सेम सेशन स्टार्ट कराना है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ओके, सेशन को हमने पहले स्टार्ट किया, उसके बाद सेशन सेशन अंडरस्कोर अनसेट। ओके, तो ये सेशन अंडरस्कोर अनसेट क्या है, इसका थोड़ा डॉक्यूमेंट देखते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज अनसेट फंक्शन, अनसेट फंक्शन विल रिमूव ऑल सेशन वेरिएबल्स इंक्लूडिंग यूजर नेम। ओके, तो हमारे केस में क्या है, वेरिएबल का नाम यूजर नेम है, तो वेरिएबल को रिमूव करा देगा। दैट मीन्स सेशन अंडरस्कोर अनसेट विल एम्प्टी द डॉलर अंडरस्कोर सेशन एरे। मीन्स हमारे सेशन वेरिएबल्स के जो वैल्यूज हमने सेट कराए थे, स्टोर कराए थे, तो वो बिल्कुल भी खाली करा देगा उस सेशन वेरिएबल्स को। मतलब यहाँ देखो, लॉगिन डॉट पेज पे हमने ये राहुल इस सेशन वेरिएबल में सेट किया था, तो अनसेट फंक्शन क्या करेगा, इस वैल्यू को रिमूव करा देगा। ओके, इस सेशन को, सेशन वेरिएबल को पूरी तरह से खाली कर देगा। तो ये पर्पस होता है सेशन अंडरस्कोर, सॉरी, अनसेट फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमने सेशन अनसेट लिखा है, ये इसका ये पर्पस होता है, राइट। और उसके बाद हम करेंगे सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, इसका भी डेफिनेशन देखते हैं। चलो डॉक्यूमेंट पर आते हैं, व्हाट इज डिस्ट्रॉय फंक्शन। तो डिस्ट्रॉय फंक्शन क्या है, completely destroys the session including the session data stored on the server। अभी ये जो सर्वर पे सेशन का स्टार्ट किया था, मतलब देखो यहाँ पे हम जब भी लॉगिन करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो वो सर्वर से स्टार्ट होता है, राइट। तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय विल कंप्लीटली एंड द सेशन फ्रॉम द सर्वर। ये पूरी तरह से सर्वर से ही खत्म कर देता है सेशन को। ओके, तो ये सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का पर्पज है। उसके बाद ओके, तो सेशन डिस्ट्रॉय के बाद हम यहाँ पर एक मैसेज शो कराएंगे, वो मैसेज होगा यू हैव बीन लॉग आउट। ओके,
राइट। ओके, तो जब भी अभी इसको रन करके देखता हूँ, राइट। ओके, उस रन करने के लिए न्यू टैब पे खोल लेता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे लॉग आउट हो चुका है। तो अगर मैं get.php में अभी जाऊँगा, देखो मैंने जब भी इस पेज को रिफ्रेश करा logout.php को, तब क्या हो गया, ये पहले तो सेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसने वेरिएबल को अनसेट किया, उसके बाद सेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया और हमने एक मैसेज पास कराया कि लॉग आउट हो चुका है। तो अभी मैं जब भी get.php में जाऊँगा, जबकि अभी मैंने लॉग आउट किया हुआ है, तो ये वेरिएबल सेशन वेरिएबल्स जो है वो अनसेट हो चुके हैं। तो अभी इसको रिफ्रेश कराता हूँ, तो देखो क्या मैसेज आता है, समझ गए, यू हैव बीन लॉग आउट, प्लीज लॉग इन अगेन। अभी get.php का कोड देखते हैं, एक्चुअल में हुआ क्या वो देखते हैं, राइट। get.php में जाऊंगा, देखो जब मैंने लॉग आउट किया तो सेशन वेरिएबल अनसेट हो चुके, मतलब सेशन में अभी कुछ वैल्यू है ही नहीं। तो अगर ईसेट फंक्शन वर्क करेगा, मतलब अगर वैल्यू है तो ये शो करा दो, अगर वैल्यू सेट नहीं है सेशन वेरिएबल में तो एल्स कंडीशन रन हो जाएगी और क्या शो हो जाएगा मैसेज, यू हैव बीन लॉग आउट, प्लीज लॉग इन अगेन, जैसे कि यहाँ पे शो करा रहा है, यू हैव बीन लॉग आउट, प्लीज लॉग इन अगेन। ओके, तो स्टार्टिंग से देखते हैं क्या हो गया है। अभी मैं देखो यहाँ पे फिर से लॉग इन करता हूँ, तो वेरिएबल फिर से सेट हो जाएंगे, फिर से आपको वेरिएबल दिखेंगे। देखो रिफ्रेश किया, फिर से get.php में आ गया, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे फिर से वो वेरिएबल्स के वेरिएबल और वेरिएबल के वैल्यू फिर से शो करा रहा है, राइट। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या हो रहा है। चलो एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। लॉगिन पे हमने क्या किया, आपने आपने फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ किया होगा, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आप लॉगिन करते हो, राइट, लॉगिन करते हो। ओके, समझ लो अभी मैं फेसबुक पे लॉगिन हो चुका हूँ। ओके, उसके बाद मैंने अभी लॉगिन होने के बाद मैंने अभी पोस्ट देखे कुछ, ओके, कुछ रील्स देखे, पोस्ट देखे, तो मैं यहाँ पे रील्स और पोस्ट देख रहा हूँ। ओके, तो अभी मैं बोर हो चुका हूँ और उसके बाद मैं अब फेसबुक या फिर आपका जो कुछ भी इंस्टाग्राम हो, अभी मैं वो लॉग आउट करना चाहता हूँ। तो मैं आ गया लॉग आउट पेज में, लॉग आउट पे क्लिक किया। ओके, यू हैव बीन लॉग आउट, सेशन वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं सारे। अगर मैं उस वापस लिंक को एक्सेस करना चाहूँगा तो वो मुझे बताएगा कि यू हैव बीन लॉग आउट। आप उस मतलब आप अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको फिर से वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लॉगिन हो जाओगे, आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेशन। ओके, तो ये रियल टाइम एग्जांपल था, जो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा इस एग्जांपल से। ओके, लॉगिन फ्लो को समझिए, सबसे पहले आप फ्लो को समझिए क्या हो रहा है। पहले लॉगिन किया, उसके बाद मैंने एक्सेस किया यहाँ पे, सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, उसके बाद मैंने अकाउंट को एक्सेस किया, उसके बाद लॉग आउट किया। ओके, तो ये सिंपल सा फ्लो है। और आप जब भी आपका जीमेल अकाउंट हो या इंस्टाग्राम अकाउंट हो, कहीं पर कोने में आपको आपकी इंफॉर्मेशन दिख रही होती है, या आपका फर्स्ट नेम या आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देता है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट सेशन। ओके, हर पेज में आपको आपकी कुछ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, तो वो यही है। ये देखो, सेशन की डेफिनेशन आपको फिर से बता देता हूँ।
What is session? Session is a way to store information and to be used across multiple pages. Okay, तो यूजर नेम आपकी इंफॉर्मेशन है, वो आपने इसने स्टोर किया है एक वेरिएबल में और उसको यूज किया अक्रॉस मल्टीपल पेजेस. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? सेशन. तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपल है. आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इसकी तो वो आपको आ जाएगा. आप खुद से प्रैक्टिस करो, ये प्रोग्राम, ये कोडिंग खुद से करो, ट्राई करो ये 3 फाइल बनाने का और प्रैक्टिस करो इसकी, तो ये आपको आसान, ये चीज़ें सब आसान लगने लगेगी. ओके, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था. सेशन के टॉपिक में हमने आज देखा कि क्या था सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.